अभी मैं जीएमसी डोडा के बाहर हूं और मेरे साथ विक्टिम फैमिली के मेंबर भी हैं। चलिए इन्हीं से बात करते हैं क्योंकि हॉस्पिटल के अंदर जो है बहुत बड़े बड़े ब्लंडर हो रहे हैं। चलिए तस्वीरें दिखा देता हूं। ये जीएमसी का हॉस्पिटल है जहां पर काफ़ी सारे लोग और महिलाएं जो हैं बाहर सीढ़ियों पे बैठी हुई है। जूम करके मेरा कैमरामैन दिखाने की कोशिश भी कर रहा होगा। चलिए विक्टिम फैमिली से हैं, 6 महीने से इनको लटकाया जा रहा है और इन्हीं से पूछते हैं सर क्या हुआ है और सबसे पहले अपना नाम बताएं। देखिए, मेरा नाम सईद नवीद हाशमी है। मैं एक पॉलिटिशियन भी हूँ, एक सोशल वर्कर भी हूँ। बट सबसे बड़ी बात है, मैं ये यहाँ के जो सिस्टम पे आज तक हम नहीं बोलते थे या जब भी बोलते थे ये सोच के बोलते थे कि यहाँ पे ये जो जीएमसी का प्रिंसिपल है ये जम्मू से आया, ये इनसिक्योर फील नहीं करना चाहिए। यहाँ का जो स्टाफ है वो इनसिक्योर फील नहीं करना चाहिए। मगर यहाँ पे जो प्रैक्टिकल धांधलीज आज देखने को मिलती है, हमारा दिल रो पड़ता है। मैं बताता हूँ आपको कि मेरे पास एक एसपीओ आया, उसकी बहन का यूटेरस रिमूव करना था और उस चीज़ के लिए 6 महीने से मैं कंटिन्यूसली डॉक्टर दिनेश्वर जो प्रिंसिपल है यहाँ के, उसको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, सुपरिटेंडेंट डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल को रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। उसको पिलर टू पोस्ट चलाया जा रहा है, उसको प्राइवेट हॉस्पिटल का रास्ता दिखाया जा रहा है। यहाँ पे कोविड की आड़ में उसको कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला है। मैं ये पूछना चाहता हूँ गवर्नर इंतजामिया से, क्या ये धांधलियाँ कितनी देर चलेंगी यार? आपने कसाई यहाँ पे रखे हैं डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में बिठा के, प्रिंसिपल के नाम पे कसाई रखा है, सुपरिटेंडेंट के नाम पे कसाई रखा है बांध के। क्या उस प्रिंसिपल को पता है ये कितनी बार वो विजिट करता है दिन में यहाँ पे, ये देखने के लिए क्या यहाँ पे हाइजीन है, क्या यहाँ के एसी चलते हैं, क्या यहाँ का ऑपरेशन थिएटर चलता है, क्या यहाँ की सीटी स्कैन मशीन चलती है? आप ये फोकस करिए। ये देखिए, ये प्रॉपर्टी जो है ये जीएमसी में जो ये लोगों की प्रॉपर्टी है। आप कैमरामैन ये फोकस, ये देखिए कैसे ये इस टूल को जो है क्या कहते हैं पत्थरों पे रखा गया है। ये डस्टबिन देखिए आप, यही हालत इस हॉस्पिटल के बाथरूम्स की है, वॉशरूम्स की है। यही हालत इस हॉस्पिटल के अंदर जितना भी है, हाइजीन का बिल्कुल जीरो सिस्टम चल रहा है। यहाँ पे कोई भी किसी को नहीं पूछ रहा है। सारा जो अमला है वो करप्ट हो चुका है, सारा सिस्टम पैरालाइज हो चुका है। इसलिए मेरी ये गुजारिश है, मैंने पहले भी प्रिंसिपल साहब से गुजारिश की थी, मैंने सुपरिटेंडेंट साहब से भी गुजारिश की थी कि यार अगर आप लोग ईमानदारी से, दयानतदारी से, पंक्चुअलिटी से ये सारी चीजें मेंटेन करोगे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के अंदर तो कोई आवाज नहीं उठेगी। मगर रोकना चाहूंगा। सबसे पहले आपने बताया कि एक एसपीओ की सिस्टर को इस तरह से हुआ था, उसके बाद आपने सुपरिटेंडेंट और प्रिंसिपल से रिक्वेस्ट की। एक सीनियर सिटीजन होने के नाते और एक पॉलिटिकल नेता होने के नाते भी आपने अपील की, लेकिन मैं तो कहता हूँ गरीब की तो फिर कोई कुछ सुनता ही नहीं होगा। फिर यहाँ पे सारा सिस्टम डिसरप्ट हो चुका है। बदकिस्मती ये है, जब हम लोगों ने तो वेलकम किया था जब यहाँ जीएमसी आया था, हमने सोचा था कि मेरे गांव के लोग, मेरे पाडर, दच्छन, मड़वा, बानिहाल, रामबन, किश्तवाड़, अठोली के लोग, बाहर से लोग आके यहाँ फैसिलिटेट होंगे, लोगों को इस जीएमसी का कोई फायदा मिलेगा। मगर बदकिस्मती से ये जीएमसी डोडा जो है ये करप्शन का एक हब बन चुका है। यहाँ पे सिर्फ ट्रांसफर्स के लिए पैसे खाए जाते हैं। यहाँ का जो एक्सचेकर है, यहाँ की जो चीज़ें हैं, हाइजीन है, कोई देखा नहीं जा रहा। यहाँ के जो एसीज हैं फ्लॉप हो चुके हैं। यहाँ का सारा सिस्टम डिसरप्ट हो चुका है। मुझे एक बात समझ नहीं आती है कि यहाँ पे डीसी डोडा भी यहाँ पे कभी क्यों नहीं विजिट करते हैं। ये तो डीसी डोडा की कस्टडी में था, गवर्नर राज में तो डीसी डोडा की कस्टडी में ये होना चाहिए। ये डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल था, उसको चेक करना चाहिए था कि यहाँ पे किस लेवल की करप्शन हो रही है। मगर बदकिस्मती ये है कि डीसी डोडा भी सुपरिटेंडेंट यहाँ और उसके सीएमओ और उसके प्रिंसिपल के इन्फ्लुएंस में आके फोन पे बोलता हाँ सर हो रहा है, ठीक हो रहा है। बट ऑन ग्राउंड्स ये डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, ये मेडिकल कॉलेज स्लॉटर हाउस बन चुका है। आपने कहा कि डीसी डोडा को देखना चाहिए, क्या आपको नहीं लगता डीडीसी इलेक्शन किए गए थे, चेयरमैन भी बनाए, उनकी भी जिम्मेवारियां बनती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी एज ए पावर डीसी डोडा सेम? जनाब, ये जो डोंग किया गया था डीडीसी का या डीसी साहब, मैं तो डीडीसी को भी नहीं उतना बोलूंगा, मैं तो डीसी की बात करूंगा। डीसी तो यहाँ हेड क्वार्टर पे बैठा है, उसके 500 फुट की दूरी पर यह हॉस्पिटल चल रहा है। आप देखिए, आप पेरिफेरीज में देखिए, ईडी को अब मैं चाहता हूं इसमें इन्वॉल्व करूं कि यहाँ पे जो लैंड है, अगर इसकी वेरिफिकेशन की जाए, जो मेडिकल कॉलेज की लैंड है, ये 30% लैंड एनक्रोच हो चुकी है। क्यों नहीं इस लैंड पे कोई नजर की जाती है? डीसी साहब खुद क्यों नहीं देखते हैं? एसएसपी साहब खुद क्यों नहीं देखते हैं कि ये जो अहाता है डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल का, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज का, ऐसा शैबी, ऐसा डिस्टर्ब पूरे स्टेट में कहीं नहीं है मेडिकल कॉलेज जो यहाँ पे। इसके जिम्मेवार कौन है? इसके जिम्मेवार प्रिंसिपल है जो कभी यहाँ आता ही नहीं है, इसके जिम्मेवार सीएमओ साहब है, इसके जिम्मेवार सुपरिटेंडेंट है जो
लीव पर जाके दूसरे को इंचार्ज करके यहाँ पे काम चला रहा है। उसके बाद आप देखिए ये डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल की हालत क्या है। ये कैमरामैन फोकस करो, यहाँ नीचे देखो, उसके ये देखिए, ये मेडिकल कॉलेज है, जिस मेडिकल कॉलेज के लिए करोड़ों रुपया आता है, अरबों रुपया आता है, ये उस मेडिकल कॉलेज की हालत है। इस मेडिकल कॉलेज को करप्शन का अड्डा बना दिया है। मैं आपके माध्यम से एलजी इंतजामिया से रिक्वेस्ट करता हूं, प्लीज यहां पे जो डोडा डिस्ट्रिक्ट के लोग हैं यार, ये जानवर नहीं है, ये भी आपके ही जैसे लोग हैं, जो पूरे हिंदुस्तान में जैसे लोग रहते हैं वैसे ही डोडा डिस्ट्रिक्ट में भी लोग रहते हैं। मगर वजह क्या है, मेडिकल कॉलेज बनने के बाद भी हमारी हामला औरत, हमारी हामला माँ बहन, हमारी प्रेग्नेंट बहन को यहां पे ऑपरेशन नहीं किया जाता है, प्राइवेट हॉस्पिटल में भेज के उसका ऑपरेशन करते हैं। यहाँ पे किसी की डेथ हो जाती है, प्राइवेट एम्बुलेंस करनी पड़ती है या फिर आबाविल वालों का सहायता लेनी पड़ती है। क्या इतने मजबूर हो चुके हैं हम लोग कि एम्बुलेंस यहाँ पर चार यहाँ पर पंचर पड़ी हुई है, कोई गंद उठा रहा है, कोई क्या कर रहा है, अगर सवाल उठाते हैं फिर मीडिया पे भी ये सवाल उठाने की कोशिश करते हैं। सुनिए मेरी बात, मसला ये है कि यहाँ पे हो चुका है हु विल बेल द कैट। बोलने वाला भी इसलिए डरता है कि सिस्टम कुछ ऐसा बन चुका है कि अगर आप जेन्युइन डिमांड भी करते हो तो कहीं ना कहीं आपको पुलिस के मसलों में उलझाया जाता है। नहीं तो ये यहाँ पे जो है ये काम डीसी डोडा का था। हम बीइंग सिविल सिटीजन या बीइंग पॉलिटिशियन, हमारा जहाँ तक हमारा कंट्रीब्यूशन था हमने किया। यहाँ पे मेडिकल कॉलेज आना था, गवर्नमेंट ने देना था, वो कांग्रेस ने दिया, जिसने भी दिया उसको लुक आफ्टर करना, उसकी देखभाल करने की जिम्मेवारी जो थी, जिसके बदले में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन डॉक्टर्स को 2-2 लाख की तनख्वाहें देती है, इस स्टाफ को 2-2 लाख की तनख्वाहें देती है, इसलिए वो इस प्रॉपर्टी को सेव करे कि यार अगर मेडिकल कॉलेज में स्टाफ नहीं है तो किसने करना है, प्रिंसिपल ने करना है, डीसी साहब ने करना है। अगर अल्ट्रासाउंड की मशीन यहां नहीं चलती है तो किसी और डोडा के पॉपीलैंड में चलती है, वहां पे क्या कहते हैं, ना कोई कोविड का कुछ है ना कुछ है, वहां पे लोग 2000 दे के वापस आते हैं और हमारे मेडिकल कॉलेज में ये कहते हैं कि हमारे पास ये नहीं है। उसके बाद रिसेंटली मुझे सुनने में आया गोल्ड कार्ड की बात करते, जो पूरे हिंदुस्तान में मोदी जी ने एक वैक्यूम फैला के रखा है गोल्ड कार्ड। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल मेडिकल कॉलेज डोडा के एडमिनिस्ट्रेटर्स क्यों ये डिनाई करते हैं कि गोल्ड कार्ड यहां पे डिनाई अभी एक्टिव नहीं है। कितनी बड़ी बदकिस्मती और किस लेवल की करप्शन मेडिकल कॉलेज डोडा में हो रही है। अगर इसकी कॉग्निजेंस गवर्नर इंतजामिया नहीं लेगी, कमिश्नर हेल्थ नहीं लेगा, डायरेक्टर हेल्थ नहीं रहेगा, तो यह मेडिकल कॉलेज बहुत जल्द यहां पे इसका कबाड़ा होना है और उसकी जिम्मेवारी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को है, डीसी डोडा को है, गवर्नर इंतजामिया को है। और उसके साथ साथ मैं ये भी गुजारिश करना चाहता हूं गवर्नर इंतजामिया से कि प्रिंसिपल मेडिकल कॉलेज डोडा, शैमो और सुप्रीडेंट को फौरन यहां से ट्रांसफर किया जाए, सस्पेंड किया जाए और शोकास नोटिस निकाली जाए कि इस वक्त जो मेडिकल कॉलेज की हालत है इसके जिम्मेवार कौन है। मैं बहसते एक सोशल वर्करिस्ट, बहसते एक पॉलिटिशियन, बहसते एक सीनियर सिटीजन के नाते अपील करता हूं गवर्नर इंतजामिया से कि हम किसी पे एलिगेशंस नहीं लगा रहे हैं। आप ईडी की टीम भेजो, आप एंटी करप्शन की टीम भेजो, आप विजिलेंस की टीम भेजो, उसके बाद आप फिजिकल वेरिफिकेशन करो कि मेडिकल कॉलेज डोडा की हालत क्या है। यहाँ के वॉशरूम्स को देखो, यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर्स को देखो, यहाँ के डॉक्टर्स को देखो, यहाँ की टेस्टिंग फैसिलिटीज को देखो, आपको सारा सामने मिलेगा कि किस हद तक गरीब लोग सताए जा रहे हैं, किस हद तक करप्शन आसमान छू रही है। और चीज़ पूछना चाहूँगा, जैसे बाहर से आप आते हैं तो पार्किंग ली जाती है, अगर कोई ऑटो में आता है, बीमार होकर हॉस्पिटल के लिए आता है, 30-40 रुपये वो उसको देता है, ऑटो वाले को भी फिर देने पड़ते हैं पार्किंग के पैसे, उसको खाली पहुंचाना है और वापस जाना है। काफ़ी समय से इस तरह से देखा जा रहा है। देखिए, जहाँ तक पार्किंग की बात है, जो आप पार्किंग की बात कर रहे हो या ये यार, जब यहाँ पे कोई सिस्टम ही नहीं है। मेडिकल कॉलेज जम्मू के अंदर प्रिंसिपल सुबह भी जाता है और शाम को भी जाता है, वो ये देखता है कि यार मेरा काम क्या, पार्किंग का क्या हो रहा है, अंदर का बाहर का क्या हो रहा है। श्रीनगर के अंदर डॉक्टर सुबह जाते हैं एक बार, शाम को जाते हैं एक बार। मुझे बोलो मेडिकल कॉलेज डोडा के अंदर कितनी बार प्रिंसिपल दिन में आता है, कितनी बार सीएमओ यहाँ पे आता है, कितनी बार सुप्रीडेंट तो लीव डाल के जम्मू में बैठा है, यहाँ पे तो इंचार्ज रखा है किसी आदमी को। यह तो करप्शन का अड्डा बन चुका है यार। यहाँ पे कोई प्रोटोकॉल नहीं है, इस हॉस्पिटल में, इस मेडिकल कॉलेज में कोई प्रोटोकॉल। जब तक न सिस्टम को बदला जाए, यहाँ की मैन बॉडीज को ट्रांसफर किया जाए, सस्पेंड किया जाए, तब तक मेडिकल कॉलेज डोडा राम भरोसे है और कुछ नहीं है। चलिए, नवीद हाशमी थे और जिस तरह से इन्होंने बताया कि मेरे पास बहुत सारे प्रूफ भी हैं और अगर किसी को शक है तो हॉस्पिटल के चक्कर लगा कर जाएँ। और जिस तरह से इन्होंने अपील की है गवर्नर से, हो सकता है डीसी डोडा भी अगर इस खबर को देखते हैं तुरंत इस पे एक्शन लेंगे, क्योंकि जिस तरह से हॉस्पिटल के अंदर हो रहा है और यहाँ से जो है मरीजों को प्राइवेट हॉस्पिटल के लिए शिफ्ट किया जा रहा है। 6-6 महीने जो है बहुत सारे मरीजों को लटकाया जा रहा है। अब आने वाला समय ही बताएंगे
कि आने वाला समय क्या होगा। फिलहाल देखते रहिए जम्मू परिवर्तन। मैं विकास मनास, डोडा।